एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो अगर किसी भी स्पीशी का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है तो क्या करते हो? कन्वेंशनल मेथड से चलो निकालते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करते हैं? ये न्यूट्रल स्पीशी है तो जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी उसका सम इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो के। तो यहाँ पर लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बी एक्स। आपने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालनी है तो उसको लेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस Fe3O4। वैसे ये मैग्नेटाइट कहते हैं इसे, बी एक्स मान लेते हैं जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 3 है तो आ जाता है थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली, इक्वल टू 0 हम कर देते हैं बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशी। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 3x - 8 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू तो +8/3 आ रही है। अब ये चीज़ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की यहाँ पर क्या आ रही है? +8/3 आ रही है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो ऐसे तो नहीं होता ना कि आधा इलेक्ट्रॉन चले गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गया या फिर गेन हुआ। तो ये फ्रैक्शन में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, देखो समझना, जब भी आप एक्स की वैल्यू निकालते हो वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है। एवरेज क्या होता है? जैसे यहाँ पर 3 आयरन्स है तो इंडिविजुअली जितनी भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डिवाइडेड बाय 3 करके ये ज़रूर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम ये नहीं कह सकते। हाँ, अगर इसमें आपको पूछा होता कि फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लिख लेते कि +8/3 है। लेकिन ये एक आयरन एटम की, जो एक एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो निकालते हैं फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा। देखो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटाइट हो गया, लेड का भी आएगा, वो भी आपको लर्न करना है। तो एक्चुअली जो मैग्नेटाइट होता है वो मिक्सचर से बना होता है। तो जो ये Fe3O4 है ये 2 आयरन के ऑक्साइड्स के मिक्सचर से बना है। फर्स्ट इज FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, और दूसरा होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस एंड फेरिक। फेरस में क्या है? ये +2 स्टेट में है, और अभी देखिएगा दूसरा ये है फेरिक, Fe2O3। तो ये डॉट करके ये बना होता है मैग्नेटाइट। Fe3O4 बना होता है FeO से और Fe2O3 से। अब आपको इंडिविजुअली इनके क्या करने हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे। तो अब इजी हो गया। अब इसको लेट कर दो x, तो x आ जाता है, एक ऑक्सीजन है -2 है एंड न्यूट्रल है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई +2, और वैसे ही इसी में यहाँ पर हो जाएगा 2x, साथ में +3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का -2 और ये न्यूट्रल है सो इक्वल टू 0। 2x और ये -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है आपके पास +3। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और 2 आयरन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो। अब आपको समझ आया कि 8/3 एवरेज क्यों आ रहा है। प्लस करो ज़रा, 3 + 3 कितना होता है? 6, 7, 8। 8 आयरन्स का ऐसे करोगे ना, 3 आयरन है आपके पास, ठीक है, 3 आयरन्स है, तो क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? एक की +2 आ रही है और बाकी की +3 आ रही है। अब इनका अगर आपको एवरेज करना है, एवरेज कैसे करते हो? सम कर दोगे सबका, 3 + 3 6 + 2 2 + 3 + 3 ये हो गया आपका 8, और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि तीनों का एवरेज कर रहे हैं। एवरेज ऐसे ही करते हैं ना, तो देखो क्या आता है यहाँ पर 8/3 आ जाता है। तो ये है एवरेज। लेकिन आपको एवरेज तो नहीं पूछा ना, आपको तो सिर्फ आयरन की पूछ रहे हैं अलग से। तो यहाँ पर आपके आंसर्स रहेंगे कि Fe3O4 में आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा है। वन इज Fe+2 और दूसरा है Fe का +3। तो ये होता है फेरस ऑक्साइड। फेरस का मतलब देखो, जो फेरिक और फेरस में OUS है ना, फेरस, तो जो ये अस वाली साउंड होती है वो होती है जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो +2 वाला हो जाएगा फेरस, +3 वाला हो जाएगा फेरिक। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है मैग्नेटाइट में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आप इसको लर्न करोगे कि जब भी Fe3O4 आए हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम इसे ब्रेक डाउन करके इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें से आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो पहला मेथड रहता है कन्वेंशनल मेथड बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, वो निकालना, ये फ्रैक्शन में आएगी तो हमें पता चल जाएगा ये तो एवरेज निकला है, लेकिन हमें इंडिविजुअल की निकालनी है, तो आप इस पर जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।